डियर स्टूडेंट, गायत्री स्कूल के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम बताने जा रहे हैं असम्मिकाएँ। असम्मिकाओं में आपको बताएंगे कि इस लाइन के जैसे समीकरण दे रखा होता है तो समीकरण में x + y ≤ 5, 6 इस टाइप का दे रखा होता है। तो लेस देन ग्रेटर देन जब होता है तो उस लाइन की एक साइड का क्षेत्रफल का समीकरण होता है वो। तो हमें ये बताना है कि इस लाइन की किधर साइड है क्षेत्रफल, मूल बिंदु साइड है कि अपोजिट साइड है, वो देखना है। ठीक है। और लाइन के किधर साइड है, अब वो देखने के लिए भी हमें ना उसकी वैल्यू लगा के देखते हैं। तो वैल्यू लगा के देखेंगे, लाइन के एक साइड की वैल्यू लगा के देखेंगे, उस पर अगर वो ट्रू है तो उधर ही साइड होता है। अगर वैल्यू लगा के देखते हैं और वो असत्य होता है तो उसके दूसरे अपोजिट साइड में उसका एरिया होता है। ठीक है। तो अच्छी तरह से देख लो, समझ लो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें एक्सरसाइज हमारे पास 6.2। यह क्वेश्चन निम्न असम्मिका को आलेख विधि से द्विविमीय तल में निरूपित कीजिए। ठीक है। द्विविमीय तल में निरूपित करो। निम्नलिखित असम्मिका को द्विविमीय रूप में निरूपित कीजिए। तो यहाँ पे ये है x + y ≤ 5। अब ये हमें मालूम करना है कि ये एरिया किधर है। ये ना लेस देन ग्रेटर देन होता है, तो इससे हम ये आइडिया लगाते हैं कि ये रेखा के किधर साइड का समीकरण है। ठीक है। ये है, तो इसको मान लो हमने एक समीकरण। अब वो इससे रेखा का समीकरण बनाएंगे हम। रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण इस रेखा के एक साइड के क्षेत्रफल के समीकरण से रेखा का समीकरण बनाएंगे। तो ये जो निशान होता है इसकी जगह बराबर का निशान लगा देते हैं। ठीक है। अब इसमें x = 0, y = 0 रखेंगे। तो x = 0 लगाया इधर, तो ये 0 + y = 5। तो y का मान आया 5। फिर y = 0 रखेंगे। तो y = 0 रखेंगे तो x + 0 5। तो x का मान आया 5। ठीक है। तो इसके निर्देशांक जहाँ पे रेखा एक दूसरे को कट करेगी वो देखो ये है, एक तो 0 5 हुआ ये, और एक 5 0। x को पहले लिखते हैं, y को बाद में लिखते हैं। ये इन बिंदुओं से होकर रेखा गुजर रही है। अब इसको हम बनाते हैं इधर। तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो यहाँ पे देखिए 5 0, 1 2 3 4 5, 5 0 ये है, और 1 2 3 4 5, तो 0 5 ये है। तो ये वाली रेखा है, ये वाली रेखा है। अब ये तो इस निशान की जगह बराबर का निशान लगा के हमने रेखा बनाई। अब रेखा के किधर साइड का क्षेत्रफल है ये हमें मालूम करना है। ठीक है। तो यहाँ देखिए ये वाला समीकरण एक है ना, इसमें आप ये मूल बिंदु के 0 0 मान लगा के देख लो। अगर सही है तो इधर साइड है और गलत है तो उसके अपोजिट साइड है। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 में x = 0, y = 0 रखने पर, तो x = 0, y = 0 यहाँ रखेंगे तो 0 + 0 = 5। तो ये आया भाई, 0 छोटा होता है 5 से। तो ये तो आपको मालूम है 0 छोटा होता है 5 से, तो ये बात सही है। तो सही है, यानी ये वाला मान लगाया हमने इसमें। ये है ना, एक्चुअल ये जो समीकरण दे रखा है वो रेखा के एक साइड के क्षेत्रफल का समीकरण है। तो हमने यहाँ लगा के देखा कि ये इधर साइड का क्षेत्रफल है कि इस रेखा के उधर साइड का क्षेत्रफल है। तो ये मान लगा के देखा तो ये बात सही है इसमें।
सही है। तो ये इधर साइड का क्षेत्रफल है, लेकिन इसमें इक्वल टू का निशान नहीं लग रहा साथ में, x + y < 5 है। तो इस लाइन को छोड़ के इधर साइड का क्षेत्र है ये, ऐसे। तो थोड़ा सा गौर करना, ये लाइन से आपको निशान नहीं लगाने पड़ेंगे। इसमें अगर आपने लाइन से निशान लगाए तो बराबर का निशान भी होना चाहिए। तो लाइन से थोड़ा छोड़ के निशान लगाओगे आप। तो ये वाला एरिया है भाई, समझ आ गया? इधर का सारा एरिया है जहाँ तक है। तो ये ऐसे आपको क्वेश्चन करना है। क्लियर? चलो इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन 2x + y > 6 है। इसका सेकंड क्वेश्चन है 2x + y > 6। तो सारे सवाल आपको ऐसे ही करने हैं इस एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड जो है वो है 2x + y > 6। इसको बताओ। तो इसको बताएंगे तो भाई इसको समीकरण 1 डालो। प्रोसेस वही है, तरीका वही है करने का जो अभी हम कर रहे थे। तो सबसे पहले इस निशान की जगह बराबर का निशान लगाएंगे। रेखा का समीकरण, ये रेखा के एक साइड के क्षेत्रफल का समीकरण है, और रेखा का समीकरण निकालने के लिए इसकी जगह बराबर का निशान लगाएंगे। तो इससे रेखा का समीकरण क्या होगा? रेखा का समीकरण होगा 2x + y = 6। अब इसमें हम x = 0 y = 0 रखेंगे, जो अभी रखा था हमने। x = 0 रखा तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा और ये आएगा, तो y बराबर आएगा 6। और y = 0 रखा हमने तो ये 2x + 0 = 6। इसमें मान लगा रहे हैं। तो ये आया भाई x बराबर आया 6/2 यानी 3। ये आया। तो ये रेखा किस किस बिंदु से जा रही है? ये जा रही है 0 6 और दूसरा 3 0। इससे होकर गुजर रही है ये रेखा। तो इससे हम निशान बनाएंगे, ये बनाएंगे फिगर। आलेख विधि से कर रहे हैं ना, तो आलेख विधि से आलेख बना रहे हैं। 0 6, तो 0 6 तो इधर होगा, ये है 0 6। और 3 0 इधर होगा, ये 3 0 है। तो ये वाली लाइन है भाई। अब इस लाइन के इधर का क्षेत्र है उधर का क्षेत्र है, ये देखना है। तो देखो मूल बिंदु से तो ये लाइन जा नहीं रही। मूल बिंदु से जब लाइन जाती है जब ये अचर संख्या नहीं हो। अब ये मूल बिंदु से नहीं जा रही, ये यहाँ 0 0 है। ये ऐसे क्वेश्चन है ना, तुमने 10th क्लास में कर चुके हो लास्ट ईयर 4.2 एक्सरसाइज में। 4.2 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन थे उसी टाइप के क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये कर चुके हो, एक बार प्रैक्टिस और हो रही है। ज़्यादा कठिन कोर्स नहीं है, NCERT की बुक आ गई है। तो NCERT की बुक राजस्थान बोर्ड की बुक से इजी है, तो इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब 0 0 इसमें लगा के देख लो समीकरण 1 में। तो यहाँ देखो समीकरण 1 में x = 0 y = 0 रखने पर ऐसे ही लिखेंगे। तरीका वही है जो 10th क्लास में लिखा था। तो यहाँ 0 0 लगाया इसमें, तो ये 0 ऐसे आएगा। तो हमारे पास आया 0 बड़ा होता है 6 से। 0 बड़ा होता है 6 से। बात सही है क्या? नहीं सही है, गलत है, ये असत्य लिखो इसको। तो असत्य है यानी ये वाला मान लगा के असत्य है। तो लाइन के इधर नहीं है, उधर है क्षेत्र। तो ऐसे आपको निशान लगाना है आलेख विधि से। ये वाली जगह जिसका समीकरण आपको दे रखा है, इसको लिखना चाहो समीकरण को उधर लिख सकते हो। और रेखा का समीकरण ये हो गया। इस रेखा का समीकरण है 2x + y = 6। और ये वाला जो एरिया है इसका समीकरण ये है 2x + y > 6।
तो समझ लो ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना है। तो ये तो प्रैक्टिस हो रही है आपकी, आपको मालूम है 10th क्लास में 4.2 एक्सरसाइज आलेख विधि वाले में 4.2 एक्सरसाइज में इस टाइप के मैंने क्वेश्चन आपको करा दिए। तो वही देख देख के आप उससे भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो प्रैक्टिस हो रही है केवल तुम्हारी, क्वेश्चन सब वही हैं और ये क्वेश्चन तो आप अच्छी तरह से कर लेते हो, मुझे मालूम है। तो जितने मैथ बच्चे लेंगे उन बच्चों के लिए ये गोल्डन चांस है कि वही क्वेश्चन आपको यहाँ भी नज़र आ रहे हैं। अब देखिए इसके सारे क्वेश्चन इसी टाइप के, देखो तीसरा क्वेश्चन है इसमें भी यही है, चौथा क्वेश्चन, चलो चौथा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। अभी थर्ड क्वेश्चन जो है वो होमवर्क में ले लो। तो थर्ड क्वेश्चन जो है उसको आप होमवर्क में करोगे। ये थर्ड क्वेश्चन जो है वो है 3x + 4y इज लेस देन और इक्वल टू 12। तो ये सेम क्वेश्चन वही है उसी टाइप का। और फोर्थ वाला थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है तो ये देख लीजिए, y + 8 और ये इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x, ये है क्वेश्चन। तो इसको पहले इसको सही कर लो और सही करने के बाद उसी टाइप से करेंगे। तो सही कैसे करेंगे इसको, देखो पहले इससे, ये समीकरण 1 है, इससे आप रेखा का समीकरण बनाओ। तो इससे रेखा का समीकरण, इससे रेखा का समीकरण बनाएंगे तो ये जो निशान है इसकी जगह बराबर का निशान लगाते हैं तो ये आएगा। अब है ना, हम y को हम उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 2x - y = 8। तो ये रेखा का समीकरण आया। अब इसमें आप x = 0 y = 0 रखेंगे। तो इसमें आप x = 0 रख रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा, -y = 8। तो ये इधर माइनस है इधर प्लस है तो y का मान -8 आया। अब y = 0 लगाओ, तो y = 0 लगाएंगे तो ये आ जाएगा। तो 2 का भाग लगाएंगे तो x का मान आएगा 8/2 यानी 4। तो इसके निर्देशांक बने हमारे पास 0 - 8 और 4 0। यहाँ से रेखा गुजरेगी, ठीक है। तो इसको आलेख विधि से अब इसका ग्राफ बना लो। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। 4 0 इधर आएगा, ये 4 0 है और 0 - 8। तो देखो y पॉजिटिव इधर होता है, नेगेटिव इधर होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इधर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 0 - 8 ही है। तो ये वाली लाइन है, ये लाइन है, ठीक है। ये जो लाइन है उसका समीकरण ये है, 2x - y = 8, ठीक है। अब इस लाइन के देखो इधर साइड का क्षेत्र है कि इस लाइन के इधर साइड का क्षेत्र है, तो यही लगा के देख लो मूल बिंदु के 0 0 इस समीकरण 1 में। तो यहाँ देखो समीकरण 1 में क्वेश्चन का तरीका वही है, x = 0 y = 0 रखने पर, x = 0 y = 0 रखेंगे तो ये है भाई समीकरण। देखो तो यहाँ 0 रखो और यहाँ भी 0 रखो, तो ये आया भाई हमारा 8 है ना, 8 बड़ा होता है और बराबर होता है 0 के। बात तो सही है, क्यों, 8 तो बड़ा ही होता है, ठीक है। तो बात सत्य है, तो ये मान रख के सत्य है। तो इस लाइन के इधर साइड का क्षेत्र है ये, और इक्वल टू का निशान भी लग रहा है, तो लाइन तक है ये, यहाँ तक, ठीक है। और इस एरिया का समीकरण हमारे पास ये है, y + 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x, ये इसका समीकरण है, ठीक है। ये एरिया है। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करने हैं। तो पहले ये, अब से पहले
ये आप 4.2 एक्सरसाइज में 10th क्लास में पढ़ चुके हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो इस एक्सरसाइज में ये बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं सब। तो चलो एक और देख लो अलग टाइप का क्वेश्चन। ये तो ये हो जाएंगे, और ये भी हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा 8। नवा क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके और 8 तक सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। तो बार बार एक जैसे क्वेश्चन बताने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिए अब, और ये सब प्रैक्टिस में करना। 3-4 क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, तो आपको समझ आ गए होंगे कि ये कैसे करेंगे। और पहले भी आप सीख चुके हो 10th क्लास में, 10th क्लास 4.2 एक्सरसाइज में। तो अब ज़्यादा क्वेश्चन, ये तो यहाँ तक तो ये आ गई। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। एक्सरसाइज वही है तुम्हारी 6.2। तो इसमें वो कह रहा है निम्नलिखित असमीका को आलेख विधि से द्विविमीय तल में निरूपित करो। सिंपल क्वेश्चन है, y इज लेस देन -2, इतना सा क्वेश्चन है। देखो y इक्वल्स टू -2, इससे रेखा का समीकरण क्या होगा? इससे रेखा का समीकरण होगा, मैंने बताया था, इस लेस देन ग्रेटर देन की जगह बराबर का निशान लगाती है ये, ठीक है। तो y इक्वल्स टू -2 कहाँ होगा? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अलग टाइप का होता है तो बच्चों को समझ नहीं आता। x का मान -2 यहाँ होगा, यहाँ पे ये y इक्वल्स टू -2 है, ठीक है। तो -2 से छोटा है y का मान, तो छोटा इधर साइड होगा, ऐसे आप लिख सकते हो। तो ये ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, और इसका एरिया का जो समीकरण है वो ये है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो इसके आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको। तो डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको अच्छी तरह से देखिए, और आपको मालूम होना चाहिए कि x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है। y अक्ष का समीकरण देखो यहाँ से, ये देखिए इसका x अक्ष है ये, तो इसका समीकरण y बराबर 0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि x अक्ष पे कहीं भी बिंदु हो उसमें y का मान 0 होता है। और y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है, क्योंकि y अक्ष पे कहीं भी बिंदु हो उसमें x का मान 0 होता है, ठीक है। और अगर आपको x इक्वल्स टू 2 देखना है तो x अक्ष पे देखोगे, x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2, x बराबर 2 ये है। और y इक्वल्स टू 1, तो y पे देखोगे, y इक्वल्स टू 1 का ये है। तो आपको ये इसका थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, बाकी का नॉर्मल है। ये तो 10th क्लास में आप पढ़ चुके हो, 9th में भी पढ़ाते हैं। अब तुमको नहीं आता तो सीख लो। y का मान, y अक्ष का समीकरण x बराबर 0, x अक्ष का समीकरण y बराबर 0, और x बराबर कोई भी मान दे रखा है तो x अक्ष के पैरेलल होगा, y अक्ष के पैरेलल होगा। x बराबर दे रखा है तो, और y बराबर दे रखा है तो y बराबर दे रखा है तो x अक्ष के समानांतर होगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका एक और देख लो 10th वाला, ये भी ऐसा ही है। क्वेश्चन सारे सिंपल हैं। ये दे रखा है x का मान बड़ा है -3 से, सिंपल से क्वेश्चन है। और 10th क्लास से भी इजी क्वेश्चन है, 10th में फिर भी थोड़े से इससे कठिन है, ये तो बहुत इजी है। तो इससे रेखा का समीकरण, तो इससे हमें ये आइडिया होता है कि जो एनसीईआरटी की बुक है ना, वो राजस्थान की बुक से कठिन होती है। तो इससे रेखा का समीकरण होगा x बराबर -3। मैंने आपको ये कहा था, ये ग्रेटर देन लेस देन की जगह बराबर का आपको निशान लगाना होता है। तो ये रेखा का समीकरण है। तो रेखा कहाँ होगी? देखो ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। x बराबर -3 कहाँ होगा? तो x की धन साइड ये, x की ऋण साइड ये, तो x -3 यहाँ होगा। x का -3 मान यहीं तो होगा। तो इस लाइन का समीकरण है x इक्वल्स टू -3।
अब वो कह रहा है -3 से बड़ा है x का मान, तो -3 से बड़ा इधर होगा। राइट हैंड साइड में है ना, संख्या बढ़ती जाती है और लेफ्ट में घटती जाती है, तो बड़ा इधर होगा ये मान। और इसमें बराबर का निशान नहीं लग रहा है, तो ये लाइन को टच नहीं करेंगे, लाइन से हटके होगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, हर चीज़ को गौर से देखिए। और अगर इसमें बराबर का निशान साइड में लग रहा होता तो फिर हम इसको लाइन को टच करते। ये इस रेखा का समीकरण है, और ये जो एरिया है, ये जो क्षेत्रफल है, इसका समीकरण ये है। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से देख लो। ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई है आपकी, और कल 6.3 एक्सरसाइज बताएंगे। धन्यवाद।